एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। पूरा पेपर मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ दूंगी। आपका जो पेपर है वो 75 अंक का है। यदि आपको एग्जाम में 75 में से 70 या उससे अधिक अंक लाना है तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और 4 सेट दिए हैं मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट के, तो चारों सेटों को कंप्लीट आपको करना है। तो इस तरह के ये निर्देशांक हैं आपके हिंदी और ये इंग्लिश दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो किसके आयतन में कमी होगी? ठोस, द्रव, गैस। तो तीनों के आयतन में क्या है, दाब बढ़ाने पर कमी होगी। दूसरा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह है वो अणु कहलाता है। तीसरा है, निम्न में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है? तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए। और चौथा है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। पांचवा है, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। जो बांध है उसके जल में क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। छठा है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर कहलाती है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाती है। और ये आपका यहाँ पे पहला दूसरा प्रश्न है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका रहेगा इसमें, पहला रिक्त स्थान है, डेडेस एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो समस्थानिक होते हैं। जो क्या है, एक ही तत्व के परमाणु हैं और इनकी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग। दूसरा है, डेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। तो कोशिका है वो सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। तीसरा है, श्रव्य तरंगों की परास डेडेस होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। और चौथा है, ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर डेडेस होती है तो अधिक होती है। पांचवा, बर्फ का गलनांक 273 कैलोरी होता है। और छठा है, पदार्थों में संपीड्यता का गुण डेडेस अवस्था में अधिक होता है तो गैसीय अवस्था में अधिक होता है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है कार्य की इकाई, तो ऐच्छिक पेशी इसकी जोड़ी रहेगी आपकी। दूसरा है रेखित पेशी, तो रेखित पेशी की जोड़ी रहेगी आपकी। तीसरी जोड़ी भरते हैं पहले। तीसरी जोड़ी है आपकी तंत्रिका ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक की जोड़ी रहेगी आपकी न्यूरॉन। चौथी है आपकी आपकी पहली जोड़ी का यहाँ पे नंबर, कार्य की इकाई की पहली जोड़ी रहेगी आपकी ऐच्छिक पेशी, तो ये जोड़ी आपकी हो गई। दूसरी जोड़ी है आपकी रेखित पेशी, तो रेखित पेशी की जोड़ी आपकी जुल रहेगी। यहाँ पे जोड़ियों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है जोड़ियाँ। तीसरा है आपका तंत्रिका ऊतक, तो इसका न्यूरॉन आएगा। और वेग परिवर्तन की दर, तो इसका रहेगा अश्रव्य ध्वनियाँ, तो ये चौथी जोड़ी रहेगी। पांचवी जोड़ी रहेगी आपकी लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की जोड़ी आपको करनी है। और 20 Hz से कम की आवृत्ति, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी। तो ये आपकी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ये आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी इसमें। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियों पे नंबर डाल दिए हैं।
स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भी हम जोड़ियों पे नंबर डाल लेते हैं। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? इसका आंसर रहेगा मुर्गी। अगला आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। अगला जड़ों से जल एवं लवणों का स्रवण किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? मंदन। क्या बोलेंगे? मंदन। अगला है सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा घड़ी की पेंडुलम गति। और गोखरू गाजर घास मोथा किसके उदाहरण है? खरपतवार के। खरपतवार। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें, क्योंकि समय आपका ज़्यादा नहीं लेना है, कम समय में आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ सभी प्रश्नों को, आप पढ़ लीजिएगा। और पहला सत्य, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी आपका असत्य। इसी तरह से यहाँ पे भी टिक करेंगे। असत्य, सत्य, 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 असत्य। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आपको कॉल कर लीजिएगा उन नंबरों पर। आपको किस तरह से पीडीएफ लेना है ये आपको बता दिया जाएगा। तो आप केवल नंबरों पे कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका 13वां प्रश्न है। 14वां, यदि किस क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है और घर्षण से क्या हानियां हैं? घर्षण से हानियां आपको बतानी है। और 16वां है द्रव्यमान एवं भार में कोई 2 अंतर लिखना है। और उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? और अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और ये 19वां, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उनके मात्रक लिखिए। और मत्स्य संवर्धन के 2 गुण एवं 2 दोष बताने हैं। और अणु और परमाणु में अंतर आपको लिखना है। और यहाँ से जंतु कोशिका का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। और अनुरण क्या है, इसे कम करने की कोई 2 उपाय आपको बताना है 4-4 नंबर में।